हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बढ़िया होगे। आज क्लास 9 का लास्ट लेक्चर है सेल चैप्टर का। और आज की क्लास में बच्चों हम सीखेंगे सेल डिवीजन के बारे में। इससे पहले की सारी क्लासेस कोर्सेज में अरेंज्ड है, आप वहां से एक एक क्लास को कवर कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के सेल डिवीजन समझते हैं। और हाँ, एक और बात, ये जो क्लास है माइटोसिस मियोसिस की यानी सेल डिवीजन की, इससे पक्का एक क्वेश्चन गारंटेड एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। जैसा कि आप जानते हो, हम YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट 9th क्लास का 9th CBSE के क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से क्लास चलाने के लिए टीम ने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है। 6 डेज शेड्यूल, 6 दिन बच्चों आपकी क्लास चलेगी, जिसमें मंडे और ट्यूसडे मैथ्स हुआ करेगी पवन सर के द्वारा। मैथ्स की क्लास आपको नेक्स्ट मंडे से प्रॉपर ओरिएंटेड वे में मिलने लगेगी, जिसमें आपका हाफ ईयरली प्रॉपर कवर होगा। वेडनेसडे थर्सडे को मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। और फ्राइडे और सैटरडे को एसएसटी बाय चंदन सर आपको एसएसटी कराएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर ओरिएंटेड आज से चलने लगेगी, ठीक है। वेडनेसडे और थर्सडे आपके साइंस का डे रहेगा, फ्राइडे एंड सैटरडे बच्चों आपका डे रहेगा वो एसएसटी का, एंड मंडे ट्यूसडे इज द डे ऑफ मैथमेटिक्स। और अब बिल्कुल ओरिएंटेड वे में स्ट्रक्चराइज हो गया ये सारी चीजें। अब इस वीक के बाद हो सकता है अभी 2-3 दिन थोड़ा और डिलेमा में रहे, ठीक है। थोड़े बहुत टाइम अपलोड होने में थोड़ा समय लग सकता है, स्ट्रक्चर बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग से आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ डेली 5 PM पर हर दिन शाम 5 बजे आपको क्लास मिला करेगी। और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक रहेगा, जिस पर आपके डेली क्वेश्चंस और क्विज़ेस अपलोड होती रहेंगी, जहां से आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाओ कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और शुरू करते हैं क्लास को। क्लास की शुरुआत होती है सेल डिवीजन से। सवाल यह है कि सर सेल डिवीजन है क्या? भैया सेल डिवीजन होता क्या है? देखो, सेल डिवीजन का मतलब ही है सेल का ग्रो होना। अगर आपसे पूछा जाए सेल डिवीजन का मतलब क्या है, तो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच न्यू सेल्स आर फॉर्म। नई नई सेल्स। अब सोचो, हमारा जब जन्म हुआ था, आपका जब बर्थ हुआ था, ठीक है, तब से लेकर आज तक आपके अंदर ग्रोथ हो रही है कि नहीं? हमारी बॉडी में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ हो क्या कैसे पा रही है? हमारी बॉडी में लगातार हर पल नई नई सेल्स बन रही है। और वो नई सेल्स बनती किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। याद करो, आप जब हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर करके एक फेज पढ़ा था, जिसका मतलब ही यही होता है कि हर एक नई सेल पुरानी सेल से डेवलप हो रही है, पुरानी सेल से क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है। तो सेल डिवीजन अगर पूछ लिया जाए, डिफाइन सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? तो सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिससे, सेल डिवीजन क्या है बेटा? एक प्रोसेस है जिसके जरिए नई सेल्स बनती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पुरानी सेल से नई सेल बनती है। दूसरा, सेल डिवीजन का पर्पस क्या होता है? आपकी बॉडी की ग्रोथ कराना, आपके जो टूट गए टिश्यूज उनको रिपेयर्ड करना, टिश्यूज को क्या करना? डैमेज टिश्यूज को रिपेयर्ड करना और रिप्रोड्यूस करना। मेन जो रीजन है सेल डिवीजन का बॉडी में होने का, वो क्या है? रिपेयर, ग्रोथ और रिप्रोड्यूस। रिपेयर, ग्रोथ और रिप्रोड्यूस, याद रखेंगे। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ सेल लगातार डिवाइड होती रहते हैं। जो कुछ सेल्स होती है हमारी बॉडी में लगातार डिवाइड होती रहती हैं, जैसे कि आप याद रख सकते हो स्किन सेल, ताकि वो डेड और जो सेल हमारी बॉडी की, जैसे स्किन की जो सेल्स हैं, वो लगातार क्या हो रही हैं? लगातार सेल डिवीजन में रहती हैं, क्योंकि हमारी स्किन की सेल जो डेड सेल्स हैं, जो रेगुलरली जो लॉस्ट हो जा रही है, उनको रिप्लेस करती है। जैसे मान लो, जो डेड सेल होंगी, जो स्किन की डेड सेल होंगी, उनको रिप्लेस करने के लिए हर पल नई सेल्स बनती हैं। स्किन सेल ये कॉन्टिन्यूअस रहती है, कॉन्टिन्यूअसली डिवीजन होता रहता है। अब बच्चों, सेल डिवीजन जो है वो दो तरीके का होता है मेनली। पहला होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम माइटोसिस से। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो सिंगल बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर डिवाइड और प्रोड्यूस हो रही है,
और इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती है। यानी कि जैसी सेल है, जो भी उसके अंदर कोडिंग थी, इससे दो नई सेल बनी, वो भी सेम डीएनए के साथ, जेनेटिकल आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम। ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। मान लो इस वाली सेल के पास 24 क्रोमोसोम थे, तो इसके पास भी 24 होंगे और इसके पास भी कितने होंगे बच्चों? 24 होंगे। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। और ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए, और साथ ही साथ में डैमेज्ड और वॉर्म आउट सेल्स को रिपेयर कराने के लिए। याद रखने वाली क्या बात है कि भैया माइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो सिंगल बॉडी या कोई भी सिंगल बॉडी सेल जो हो रही है वो डिवाइड हो रही है ताकि वो नई जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना सके। माइटोसिस में याद रखना जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती है विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि जितनी मदर सेल में क्रोमोसोम थे उतने ही क्रोमोसोम्स किसमें होंगे? डॉटर सेल में होंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी की ग्रोथ कराने के लिए, टिश्यूज को रिपेयर कराने के लिए, और डैमेज्ड सेल को फुलफिल करने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस के लिए आप एक बहुत ही शॉर्ट वे में समझिए, ये वन वे डिवीजन होता है, एक बार होता है। इसमें नंबर ऑफ डॉटर सेल कितनी प्रोड्यूस होती है? दो। ठीक है, दो डॉटर सेल बनेंगी, मतलब एक मदर सेल। मान लो बच्चों, समझिए, ये हो गई मदर सेल, ये क्या है? मदर सेल मान लेते हैं। ठीक है, ये डीएनए था। नाउ ये ब्रेक हो गई, कितनी डॉटर सेल बन गई? दो। और खासियत क्या है बच्चों? ये दोनों डॉटर सेल के पास जेनेटिकल आइडेंटिकल होंगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी। क्लियर होगी बात? डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब होता है इनमें हाफ यानी क्रोमोसोम्स आधे नहीं होते। इनका पर्पस क्या है? ग्रोथ, रिपेयर और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा वगैरह में। अमीबा की अगर हम बात करें, बाइनरी फिजन होता है ना, अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन। तो वो भी एक तरीके से क्या होता है? माइटोसिस से होता है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि अमीबा, एग्जांपल लिख लेने हैं इसमें। एग्जांपल में आप लिख लीजिएगा अमीबा। अमीबा के अंदर माइटोसिस के जरिए क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। याद रखना, रिप्रोडक्शन में नहीं, केवल और केवल असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में माइटोसिस हो रहा है। मेजरली इसका रीजन है रिपेयर कराना बॉडी को, ग्रोथ कराना, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है तब माइटोसिस होती है। माइटोसिस में डिप्लॉइड बनते हैं। डिप्लॉइड का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ इनिशियल मदर सेल में जितने क्रोमोसोम्स थे उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे। क्रोमोसोम्स आधे या कम ज्यादा नहीं होंगे। क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है? सेम रहता है। एक सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है? दो डॉटर सेल, और एक बार में ही होता है, वन वे डिवीजन है, तो एक बार में ही डिवीजन होगा। क्लियर हो गई बात? लेकिन मायोसिस की अगर हम बात करें तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस भी बच्चों एक प्रकार का सेल डिवीजन है जिसमें 4 जेनेटिकली डिफरेंट, याद रखना, जेनेटिकली डिफरेंट यानी इनके क्रोमोसोम्स में वेरिएशंस होती हैं। याद रखना, मियोसिस में जो सेल बन रही हैं, जो सेल डेवलप्ड हो रही हैं, वो सेल के क्रोमोसोम्स में वेरिएशंस होंगी। इनमें क्या होंगी? वेरिएशंस होंगी, मतलब इसके अंदर अंतर होगा, तभी तो डाइवर्सिटी आएगी। तभी तो एक प्रकार से, जैसे हम हैं, हम अपने फादर से आए, हमारी मदर और हमारे फादर के बहुत सारे चीजें हमें मिले, लेकिन फिर भी हम जेनेटिकल आइडेंटिकल नहीं होंगे अपने पेरेंट्स के। हमारा फेस अलग है, हमारी थोड़ी बहुत हाइट में अंतर होगा, ठीक है, हमारी बोलने की जो लैंग्वेज, जो हमारी आवाज है उसमें अंतर होगा, हेयर कलर में थोड़ा बहुत तो वेरिएशंस होते हैं। तो ये वेरिएशन आ रहे हैं मियोसिस की वजह से। और इसमें एक सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है? याद रखना, इसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। 4 क्या बनती है? डिफरेंट डॉटर सेल। ठीक है, एक मदर सेल से 4 डिफरेंट डॉटर सेल बनती है, और वो भी जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होती। उनके क्रोमोसोम्स में क्या होता है बच्चों? वेरिएशन होता है, अंतर होता है। ठीक है,
और सबसे बड़ी बात ये हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब अगर मदर सेल में मान लेते हैं हम 24 क्रोमोसोम्स थे एक सेल में, मान लेते कितने थे 24 क्रोमोसोम्स थे, तो यहां पर जो 4 बनेंगी वो हाफ हाफ बनेंगी, मतलब इनके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होंगे, आधे हो जाएंगे, यानी कि 24 के आधे यानी 12 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से कितने 4 बनती है हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, ये जो रिप्रोडक्शन होता है या ये वाला जो सेल डिवीजन होता है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। ठीक है, इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू फॉर्म स्पर्म सेल इन मेल्स एंड एग सेल्स इन फीमेल्स। जो स्पर्म सेल बन रही है ये मेल्स में, ठीक है, ये मियोसिस के जरिए बनती है। किसके जरिए बनती है, मायोसिस के जरिए, या फिर एग सेल हो जाए, ये भी किसके जरिए बन रही है, मियोसिस के जरिए बन रही है। मियोसिस की खासियत को अगर हम समझे तो मियोसिस की खासियत क्या है, मैं आपको समझा देता हूं, एक मिनट। मियोसिस की खासियत क्या है, पहला पॉइंट इसमें याद रखने वाला है कि इसमें एक मदर सेल से, मदर सेल का मतलब मेन सेल जो डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो बच्चों एक मदर सेल से कितनी 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल बनती है, और वो भी कैसी, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी कि इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ होते हैं, और ये जेनेटिकली डिफरेंट होती है, जेनेटिकली डिफरेंट होती है, यानी कि हर एक सेल आइडेंटिकल नहीं हो गया इस मदर सेल, जैसे कि माइटोसिस में हो रहा था। इसमें जेनेटिकली डिफरेंट यानी कि वेरिएशंस होंगे, वेरिएशंस होते हैं यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। दूसरी खासियत क्या है कि ये वाला जो मियोसिस है, ये जो मियोसिस होता है ये होता किस टाइप, कहां पर, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कहां पर बच्चों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सेल्स में होता है, जैसे स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करने में, स्पर्म सेल और एग सेल। अब क्योंकि स्पर्म सेल केवल और केवल किस में पाई जाती हैं, मेल्स में, और एग सेल किस में होती है बेटा, फीमेल्स में। तो याद रखना रिप्रोडक्टिव सेल ऑर्गन में ये वाला डिवीजन होता है, सेल डिवीजन यानी मियोसिस, इसमें हैप्लॉइड बनते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिए, इसमें हैप्लॉइड बनते हैं। हैप्लॉइड का मतलब अगर मान के चले कि मदर सेल के पास क्रोमोसोम्स की संख्या, मदर सेल के पास क्रोमोसोम की संख्या मान लो 24 है, तो डॉटर सेल के पास, बच्चों कितना होगा, 12 ही क्रोमोसोम्स होंगे, हाफ क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर हो गई बात मियोसिस में। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मियोसिस की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। व्हाई मियोसिस इज इंपोर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के लिए मियोसिस की बहुत बड़ी इंपोर्टेंस है। क्यों, पहली चीज, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये क्रोमोसोम के नंबर को क्या कर दे रहा है, आधा कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है बेटा, आधा कर दे रहा है। आधा का मतलब क्या हो गया, 2n से क्या कर दे रहा है, n कर दे रहा है। जैसे अगर 40 है तो 20 हो जाएंगे उसमें क्रोमोसोम। 24 इंसान की सेल में 24 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, 24 पेयर होते हैं ना, तो अगर 24 पेयर है यानी कि 48 क्रोमोसोम्स है, अगर किसी में 48 क्रोमोसोम है तो 48 क्रोमोसोम का आधा कितना होता है, 24 क्रोमोसोम ही रह जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम के नंबर को 2n से n कर देगा, मतलब आधा कर देगा। दूसरा, ये गैमेट प्रोड्यूस करता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल, असेक्सुअल में तो माइटोसिस चल जा रहा है, तो मियोसिस कहां, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट प्रोडक्शन में करता है, क्योंकि इसमें जेनेटिकली वेरिएशंस आते हैं। आप जरा इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखेंगे, मैं इस डायग्राम को जूम कर रहा हूं, आप यहां देखेंगे तो ये देखो, इसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो फिर ये टूटा, इस टूटने के बाद ये अलग हो गए,
फिर यहाँ पर 2 सेल ये बनी, और फिर ये 2 सेल आपस में फिर से डिवाइड हो गई और बन गई टोटल 4 सेल। और इन चारों सेलों के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? हाफ हो चुके हैं, आधे आधे हो चुके हैं, ठीक है। और 4 डॉटर सेल बनी, जबकि मदर सेल क्या थी? एक ही थी। तो मियोसिस में मदर सेल एक होती है लेकिन 4 डॉटर सेल बनती हैं। हैप्लॉइड बनते हैं, हैप्लॉइड का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे बेटा? हाफ हो जाएंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सेल में बनती है गैमेट प्रोडक्शन के लिए फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये वेरिएशन कैरी करती है, मतलब इसमें सेल के अंदर क्या आएगा? वेरिएशंस आएंगी, बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। क्लियर होगी बात? जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए जरूरी है। अब यहां से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। हाईएस्ट, बहुत ही ज्यादा हाई यील्ड टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, फटाफट से समझते हैं। तो पहला डिफरेंस देखने को मिलता है 2 सेल डिवीजन, जबकि माइटोसिस में 1 सेल डिवीजन है। मियोसिस में क्या हो रहा है? पहले 2 सेल बनेंगी, फिर ये 2 सेल भी आगे और 2 में टूटेंगी, तब 1 डिवीजन कंप्लीट होता है। तो इसमें 2 बार डिवीजन होता है, 2 सेल डिवीजन, जबकि माइटोसिस 1 सेल डिवीजन है। मियोसिस में 4 सेल बन रही है, देखिए फाइनली 4 डॉटर सेल बनती हैं, जबकि माइटोसिस में केवल 2 ही सेल बनती हैं। यानी एक मदर सेल को अगर तोड़ दिया जाए तो वो 2 डॉटर सेल में टूट जाएंगी। ये डॉटर सेल 1 DC1 और ये हो गया डॉटर सेल 2। क्लियर होगी बात? तीसरा, मियोसिस में हैप्लॉइड बनते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। मियोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाती है? हाफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाएगा? आधा, जबकि डिप्लॉइड रहती है। माइटोसिस में कोई भी क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होता। चौथा, इसमें जेनेटिकली डिफरेंट सेल बनती है। मियोसिस के अंदर जेनेटिकली डिफरेंट सेल, वेरिएशंस आएंगे, अंतर आएगा। लेकिन माइटोसिस में जेनेटिकल आइडेंटिकल सेल्स बनेंगी, मतलब हूबहू जैसे पेरेंट, जैसे कि अमीबा होता है ना, अमीबा, अगर अमीबा में सेल डिवीजन करके, ठीक है, 2 नई डॉटर सेल बनी, जिसे हम बाइनरी फ्यूजन के नाम से जानते हैं, तो ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल, बिल्कुल भी वेरिएशंस नहीं, ठीक है। ये वाला जो मियोसिस है, केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। मियोसिस, माइटोसिस पूरी बॉडी में होता है, इसे इसे सोमेटिक कहते हैं क्योंकि पूरी बॉडी में होता है, ठीक है। और जो मियोसिस है ये होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, जबकि माइटोसिस होता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए। माइटोसिस आपकी बॉडी की ग्रोथ, आप जैसे इतने छोटे थे, आप जब आपका जब बर्थ हुआ होगा तो ऑन एन अप्रॉक्स आप इतने से रहे होंगे, ठीक है। अब आप इतने बड़े हो गए, तो कैसे हुआ? ग्रोथ होती जा रही है ना। तो ग्रोथ में कौन सा डिवीजन शामिल है? माइटोसिस। आपकी स्किन की सेल हर दिन खराब होती है, हर दिन नई सेल बन रही है। क्यों? क्योंकि रिपेयर हो रही है। आपकी जो स्किन की सेल है, आपकी खूबसूरत सी स्किन की जो सेल्स हैं, ये हर दिन डैमेज होती है, हर दिन फिर ये रिपेयर होती है, ठीक है। आप क्रीम प्रीम नहीं लगोगे फिर भी ये रिपेयर होगी, अगर आपका हेल्दी न्यूट्रिशन रहा। तो क्यों हो रही है? क्योंकि माइटोसिस की वजह से। लेकिन अब जैसे आप प्यूबर्टी की एज में एंट्री करोगे तो आपके शरीर में ना चेंजेस आएंगे। अभी आप 10th क्लास में वो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, तो उसमें थोड़ा बहुत एडोलसेंस के बारे में पढ़ाया जाता है। तो प्यूबर्टी की एज में बच्चों जब आप आओगे तो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे। आपके अंदर ना अलग अलग प्रकार के थॉट्स, अलग अलग प्रकार के इमोशंस डेवलप होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में क्या हो रहा होता है? आपकी बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होने वाली होती है। मेल्स में एक हार्मोन रिलीज होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स होते हैं, जो क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। किस चीज को स्टिमुलेट करेंगे जी? आपकी जो रिप्रोडक्टिव सेल है उनकी ग्रोथ होने लगेगी। उनका ग्रोथ अगर होगा तो उनके ग्रोथ के लिए या उनके डिवीजन में प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी सेल डिवीजन होगा? मियोसिस होगा, ठीक है। तो आप ये समझ के रखिए कि रिप्रोडक्टिव सेल जैसे कि स्पर्म और एग सेल को अगर डेवलप करना है, बनाना है, तो कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस। जबकि अगर आपकी बॉडी को ग्रोथ करना है तो कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस। तो बस ये याद रखिए डिफरेंस के लिए, ये याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है भैया? ये रखना है बच्चों आपको कि मियोसिस का मतलब है जो सेक्स सेल्स हैं, सेक्स सेल का मतलब है आपके स्पर्म सेल और आपके एग सेल, इन्हें सेक्स सेल कहा जाता है। स्पर्म सेल किस में होती है? मेल्स में होती है, ठीक है। और एग सेल किस में होती है बेटा? फीमेल्स में बनती है। किसमें?
फीमेल्स में। क्लियर होगी बात? आगे बात करें, और इसकी एक और खासियत, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? आधे। तो मियोसिस में क्या क्या याद रखने वाली सबसे जरूरी चीज है कि ये सेक्स सेल को बनाता है, सेक्स सेल को यानी कि स्पर्म सेल और एग सेल या फिर यूं कह रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाता है। कौन कौन बनाता है बेटा रिप्रोडक्टिव सेल्स को? मियोसिस के जरिए। मियोसिस एक सेल डिवीजन है जिसके जरिए हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। आधे हो जाएंगे। अब आधे होना क्यों जरूरी है, बात को समझना, आधे होना क्यों जरूरी है। अब देखो, आपकी स्पर्म सेल बनी, ठीक है, मेल के अंदर स्पर्म सेल बनी, और इस स्पर्म सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो आधे होकर एन हो गए, ठीक है। और वहीं पर फीमेल्स में एक सेल बनी, एग सेल, ठीक है। और एग सेल में, ये एग सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो गए। अब क्या हुआ? आफ्टर इंटरकोर्स, मैरिज वगैरह के बाद इंटरकोर्स, रिप्रोडक्शन हुआ, तो क्या हुआ? जो ये स्पर्म सेल थी, जब ये स्पर्म सेल एग सेल के साथ फ्यूज होगी तो इसके एन क्रोमोसोम और इसके एन क्रोमोसोम मिलकर वापस से जब जाइगोट बनाएंगे, जब जाइगोट बनाएंगे तो जाइगोट में कितनी एन वापस से कितनी सेल हो गई? 2n सेल हो गई। इसलिए हाफ होना जरूरी है, वरना फिर आप कुछ और ही बन जाओगे, समझे? तो इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। जबकि माइटोसिस में क्या होता है? पूरी बॉडी की सेल्स बनाते हैं, इसमें क्रोमोसोम सेम रहते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किसमें? माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं बदलती। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम अगर 48 है और माइटोसिस के जरिए सेल डिवीजन हो रहा है तो उसकी नई जो सेल बनेगी डॉटर सेल, उनमें भी 48 होंगे। साथ ही साथ जेनेटिकल आइडेंटिकल बनती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्लियर होगी बात? जेनेटिकली आइडेंटिकल बनती है। कोई दिक्कत? तो यहां पर आपका माइटोसिस वर्सेस मियोसिस कंप्लीट हो गया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप बस ये याद रखो, माइटोसिस में क्या होता है? वन सेल डिवीजन होता है, वन टाइम सेल डिवीजन। और कितनी नंबर ऑफ डॉटर सेल बनती है एक सेल से? 2 डॉटर सेल बनती है। दूसरा, जेनेटिकली आइडेंटिकल बनती है, ठीक है। तीसरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, आधे नहीं होते, बिल्कुल सेम जितने होने चाहिए। चौथी बात, क्यों होता है माइटोसिस? होता है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। आपकी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए क्या होता है? माइटोसिस होता है। पांचवी चीज, फुल बॉडी में, हर बॉडी के हर एक सेल में होता है। आपकी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, आपकी स्किन की सेल्स हो, आपके मस्कुलर टिश्यूज की सेल हो, अलग अलग टाइप की सेल्स हैं हमारी बॉडी में, तो हर एक सेल में होता है। और स्किन सेल में तो रैपिडली होता है क्योंकि डेली हमारी सेल्स ये वाली टूट रही होती हैं। लेकिन मियोसिस की ना कहानी थोड़ी सी अलग है। मियोसिस की क्या कहानी है बच्चों? मियोसिस की कहानी ये है कि मियोसिस, पहली बात, दो वे में, दो टू वे सेल डिवीजन, यानी टोटल 4 डॉटर सेल बनती है, 4 डॉटर सेल बनती है। हैप्लॉइड बनते हैं। हैप्लॉइड का मतलब है 2n से n, यानी आधे हो जाएंगे क्रोमोसोम्स, क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। तीसरा, वेरिएशंस होती हैं इसमें, उसमें जेनेटिकल आइडेंटिकल था, माइटोसिस में जो नई सेल बन रही है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, लेकिन यहां पर क्या है? वेरिएशन है, हर सेल में वेरिएशन है। चौथी बात क्या है? चौथी चीज क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सेल बनाता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है ये वाला, यानी कि जैसे कि स्पर्म सेल और एग सेल। क्लियर हो गई बात? इसका मेन काम ही है वेरिएशन लाना, मियोसिस का काम ही है वेरिएशन लाना, लेकिन माइटोसिस का काम है भैया ग्रोथ और रिपेयर करना। तो उसके लिए तो उसी स्किल के वर्कर चाहिए। अब मान लो एक व्यक्ति है, इसको ना वेल्डिंग का काम दिया गया, ठीक है। अब इसका ना रिप्रोडक्शन के लिए इसने एक ऐसी टेक्निक सीख ली कि अपने क्लोन कर सकता है, एक तरीके से मान लेते क्लोन कर सकता है। तो ये क्या चाहेगा कि इसका क्लोन ऐसा ही हो कि जो वेल्डिंग जानता हो, सेम काम, क्योंकि काम तो सेम करना है।
लेकिन अगर मियोसिस में क्या है, हमें वेरिएशंस लाना है जनरेशन में ताकि इवोल्यूशन होता रहे। आप जैसे आज हैं हम, हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन आज यहाँ तक पहुंच गई है, इतने डेवलप हो गए हैं, तो कैसे हुए हैं? तो इसमें बहुत बड़ा योगदान जो रहा है ना बच्चों, वो हमारी बॉडी में जेनेटिकल वेरिएशन का रहा है। और ये तभी पॉसिबल हुआ है जब रिप्रोडक्टिव सेल्स में वेरिएशंस आए हैं, यानी उसमें जो सेल डिवीजन हो रहा है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, वो किस लिए कौन सा हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। आई होप बच्चों लोग आप लोगों को माइटोसिस और मियोसिस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास जो अब कल की क्लास है उसमें हम इस सेल चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं और वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा सेल खत्म कर देंगे कल। यानी कल वन शॉट क्लास आएगी जिसमें पूरी सेल धुआंधार तरीके से खत्म हो चुकी होगी, पूरा सेल चैप्टर, जिसमें हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को खत्म करेंगे कल। जो भी डाउट्स अगर आपके रह गए होंगे वो कल की क्लास में आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो आपका शेड्यूल है इसको फॉलो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि आपकी जो क्लासेस हैं वो अब इस शेड्यूल में चलेंगी, जिसमें मंडे और ट्यूसडे आपकी मैथमेटिक्स होगी, वेडनेसडे थर्सडे आपकी साइंस, एंड फ्राइडे सैटरडे और एसएसटी, ठीक है। और संडे को आपको टेलीग्राम पर एक टेस्ट मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना है। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लियर। तब तक लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बाय बाय बच्चों।